अस्सलामुअलैकुम डे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डे स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि दो फ्रैक्शंस को आपस में ऐड कैसे करते हैं। ये बेसिकली देखने में तो बहुत सिंपल सा आपको क्वेश्चन लगता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ इसी स्टेप की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका पूरा लॉन्ग गलत हो जाता है। तो देखते हैं कि टू फ्रैक्शंस को आपस में ऐड कैसे किया जा सकता है। जी, तो रैंडमली बेटा मैं अपनी तरफ से टू फ्रैक्शंस ले रहा हूँ आप लोगों को सिर्फ जनरल समझाने के लिए कि आप टू फ्रैक्शंस को ऐड कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रैंडमली एक फ्रैक्शन ले रहा हूँ। फर्ज कर लें कि वो है 3/4, ठीक है, एंड प्लस 5/8, ठीक है। ये मैंने टू फ्रैक्शंस लिए हैं बेटा। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करना है, ठीक है। ऐसा नहीं आप कर सकते कि 3 को 5 में ऐड कर दो और 4 को 8 में ऐड कर दें। मोस्टली बच्चे शायद ये भी काम करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आप कह लें कि एक नेगेटिव पॉइंट जाता है बच्चे का, कि बच्चे को ये काम भी करना नहीं आता। तो इसको ऐड कैसे करना है ये चीज़ में सीखनी है। तो बेटा सबसे पहले आपने चीज़ देखनी है कि जब डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर में अगर एक नंबर दूसरे नंबर का डिविजिबल है, यानी कि 8 4 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। देखिए 4 2 8, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, यानी कि 4 8 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। अगर डिनोमिनेटर में ऐसा कोई काम हो रहा हो तो बेटा डिनोमिनेटर में फिर आप सबके नीचे वो जो बड़े वाली अमाउंट है जिसको डिवाइड किया गया है वो आप लिख देंगे, यानी कि 8 आ जाएगा नीचे। क्लियर? देन फिर आप बेटा 4 का टेबल पढ़ेंगे 8 के ऊपर। अब आपको यहाँ तक तो चले समझ आ गई। अब ये मेन स्टेप आगे है कि आगे कैसे सोल्व करेंगे। तो बेटा देखें, अब 4 का टेबल पढ़ेंगे 8 पे, तो 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। अच्छा, जार से जो पहले वर्ड आएगा उसके ऊपर आपने उसको नोट कर लेना है, 4 2 जार 8, ठीक है। जार से पहले क्या आया? 2। अब उस 2 को उठाकर ऊपर वाले 3 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। 3 2 जार 6, ये आ गया 6, प्लस का साइन एज इट इज। फिर 8 1 जार 8, देखना कि वो टेबल, वो जो अमाउंट है नीचे वाली, वो इसके किस टेबल पे जाती है, पूरा पूरा डिवाइड किस टेबल पे करता है वो, ठीक है। 8 1 जार 8। क्लियर? तो 1 आया तो 5 1 जार 5, ठीक है बेटा। तो इक्वल का साइन लगाएंगे बेटा। 6 प्लस 5 कितना होता है? 6 प्लस 5 हमारे पास हो गए बेटा 6 और 6 12 11। 11 में से 11/8, ये हमारे पास बेटा क्या आ गया? आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि दो फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं। अब अगर कुछ इस टाइप की फ्रैक्शन आती है जो मैं भी आपसे शेयर करूंगा, उसको कैसे सोल्व करना है। जैसा कि फॉर एग्जांपल एक आपके पास क्वेश्चन आता है कि 3/, आप कह लें 5 प्लस 4/6। अब हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर में ना तो कोई एक दूसरे का डिवाइजर है और ना ही ये एक दूसरे के ऊपर कह लें कि इनकी प्रॉपर फैक्टराइजेशन होती है। जब ये दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो जाए तो आपने सिंपल एक काम करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। जैसा कि आप देखें 5 6 जार बेटा कितना होता है? 30, तो आपने नीचे 30 लिख देना है। बाकी कहानी से वैसी होगी। 5 6 जार 30, जार से पहले क्या आ रहा है? 6, 6 को उठाकर ऊपर से वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जार 18, प्लस का साइन। फिर 6 को 30 में टेबल में पढ़ेंगे, जब तक पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता आपने पढ़ते जाना। 6 1 जार 6 2 जार 6 3 जार 6 4 जार 6 5 जार 30। तो जार से पहले क्या है बेटा? 5, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, तो 5 4 जार 20। तो बेटा आप क्या करेंगे फिर? 18 में 20 ऐड किया 38, 38/30। इसको मजीद आप सिंपलीफाई करना चाहें कर लीजिएगा। मेन मकसद आपको बताना था कि टू फ्रैक्शंस को आपस में ऐड कैसे करते हैं। तो अभी तक आपने टू टाइप सीख ली। एक जिसमें डिनोमिनेटर एक दूसरे के डिविजिबल हो, एक एक दूसरे को डिवाइड पूरा पूरा कर रहा हो। दूसरी टाइप ये है कि दोनों में कोई भी एक दूसरे को डिवाइड ना करे। एक और टाइप है बेटा थर्ड टाइप, वो क्या है उसको हम देखते हैं अभी। बेटा थर्ड टाइप में क्या करेंगे हम? टू डिफरेंट मजीद डिफरेंट टाइप की हम यहाँ पे फ्रैक्शन लेंगे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है 2/4, ठीक है, और दूसरी मैं फ्रैक्शन ले लेता हूँ 3/6। अब आप एक चीज नोट करें कि डिनोमिनेटर में दोनों नंबर क्या है? इवन नंबर है, यानी कि
4 भी 2 पे डिवाइड होता है और 3 भी 2 पे डिवाइड होता है। यानी कि जब कभी आपको ऐसी फ्रैक्शन नजर आए जिसमें दो नंबर किसी एक नंबर, दोनों जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो किसी एक नंबर पे डिवाइड हो रहे हो, तो उसमें आप फिर नीचे क्या लिखेंगे इसको देखते हैं। तो इसके लिए आपको, जैसे आप बचपन में सीखते आ रहे हैं फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है इस तरीके से, कुछ इस टाइप की, जैसा कि 4 एंड 6। आप टेबल पढ़ेंगे, देखें मैंने दोनों डिनोमिनेटर को साइड पे लिख लिया, 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6। ये आपने कब तक करते जाना, जब तक आंसर में नीचे 1 और 1 ना बच जाए। तो फिर 2 पे फिर मजीद जाएगा, 2 1 जार 2। अब देखो 2 3 को डिवाइड नहीं करता तो 3 एज इट इज। अब फिर 3 पे जाएगा तो 3 1 और 3 1 जार 3। तो अब देखेंगे आप इनको करेंगे मल्टीप्लाई, 2 2 जार 4 4 3 जार 12। तो इसका मतलब है इन दोनों के नीचे क्या आएगा बच्चों, 12 आएगा जी। दोनों के नीचे आ गया 12। अब फिर वही कहानी सेम, 4 का टेबल पढ़ेंगे, 3 पे 4 3 जार 12, 3 आया, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 2 से तो 6। फिर 6 को 12 पे पढ़ा तो 6 2 जार 12, 2 आया, जार से पहले जो वर्ड आएगा देखो 6 2 जार 12, जार से पहले आ रहा 2, तो 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 3 2 जार 6, तो 6 प्लस 6 12, 12/12। बेटा आंसर कितना आ गया 1। तो ये तरीकाकार था कि आप टू फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं। बेटा मैंने आपसे डिफरेंट टाइप की फ्रैक्शंस को ऐड करना आपको सिखाया, आपसे डिफरेंट टाइप की फ्रैक्शन मैंने शेयर की। ये मोस्टली ये जो क्वेश्चन बेसिकली तो आपको देखने में बहुत आसान और सिंपल नज़र आ रहे होंगे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारे स्टेप्स के अंदर हमें बाज़ औक़ात इस तरह के क्वेश्चन, छोटे छोटे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर यूज़ करने पड़ते हैं, तो बच्चे वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आप लोग को अच्छे से फ्रैक्शंस का करना समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।